अच्छा, उसके बाद एक और चीज होती है इस जगह पर, जिसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म refers to young children's difficulty in seeing the world from another's viewpoint। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चा सिर्फ अकॉर्डिंग पूरी दुनिया को देख रहा है, अपने अकॉर्डिंग देख समझता है कि दूसरे मेरी तरह ही देखते हैं, वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर नहीं समझ पाता। ईगो से ही आपको थोड़ा सा सेंटर से, मतलब कि मरकज, और ईगो का मतलब है खुद को ही समझना कि मैं ही सही हूं, या मैं जिस तरह से मैं समझता हूं वैसे सारे समझते हैं। इसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस व्यू और ओपिनियन मे बी डिफरेंट देन देयर ओन। अब वो ये नहीं समझ पाता कि दूसरों का ओपिनियन उससे मुख्तलिफ हो सकता है, उसमें ये एबिलिटी नहीं होती। अज्यूमिंग दैट अदर्स एक्सपीरियंस द वर्ल्ड द वे यू डू। आप ये समझ रहे होते हो कि दूसरे भी उसी तरह से एक्सपीरियंस करते जैसे आप करते हो। इट डज नॉट मीन सेल्फिश। इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सेल्फिश होता, उसके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो समझ सके। इसके एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, पहले थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। When youngsters stubbornly cling to their own way, they are not simply being contrary. Instead, pre-operational children do not comprehend। अब वो वही वाली बात कर रहा है जो मैंने ऊपर बात की है कि वो सेल्फिश नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता। वो कहते हैं कि वो मुखालफत कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जानबूझ के मतलब वो जिद कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसको पता ही नहीं है, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा चीजों को, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कि मेरे से डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल देते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आस्क द प्री स्कूलर। अब ये नीचे फिगर है हमारे पास, इन फिगर टू सेलेक्ट द इमेज। अब ये हमारे पास एक फिगर है, ये वाली, ये जो राइट साइड पे है। अब यहां पर उसने जो है एक शख्स ने बच्चे के सामने एक प्लेट रखी है, उसके अंदर एक खास सीक्वेंस के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, खास सीक्वेंस में चीजें पड़ी हैं और तीन पिक्चर्स उसने दिखाई हैं। एक साइड पे बच्चा बैठा है, एक साइड पे वो बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों के एंगल्स डिफरेंट है उस प्लेट को देखने के। एंगल्स क्या आपने देखना है या डायरेक्शन को देखना है कि दोनों की डिफरेंट है। तो अच्छा, अब देखते हैं ये मतलब कि इसका एक्सपेरिमेंट का क्या नतीजा निकलता है। टू सिलेक्ट द इमेज दैट शोज हाउ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल लुक टू यू। वो कहता है कि आपने पिक्चर में से वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है कि जैसे आपको ये प्लेट नजर आ रही है। मोस्ट विल सेलेक्ट द ड्राइंग ऑन द फार लेफ्ट। बच्चा ज्यादातर ये जो लेफ्ट साइड पे है ये सिलेक्ट करता है, ये जो लेफ्ट साइड पे है पिक्चर के अंदर ये सिलेक्ट करता है। अच्छा, सिलेक्ट द ड्राइंग फॉर लेफ्ट विच शोज हाउ द ऑब्जेक्ट्स लुक लाइक टू द चाइल्ड। ये शो करता है कि बच्चे को कैसे नजर आता है, रादर देन द ड्राइंग ऑन द फार राइट, बजाय इसके कि वो राइट साइड वाली सिलेक्ट करे। ठीक है, ये जो राइट साइड वाली ये नहीं सिलेक्ट करता, वो लेफ्ट साइड वाली सिलेक्ट करता है। इसकी वजह क्या होती है? प्री ऑपरेशनल यंगस्टर्स एविडेंटली सपोज दैट द माउंटेन्स आर सीन द सेम वे बाय ऑल। they presume that there is the only view rather than one of many conceivable views। बच्चा ये समझ रहा होता है कि चीजों का सिर्फ एक ही व्यू है, यानी कि एक ही एंगल से चीजें पूरी दुनिया को नजर आ रही होती हैं। वो एंगल वही होता है जिस एंगल से वो खुद देख रहा होता है। इसकी एग्जांपल नीचे दिखाता हूं। ये प्याजे बैठा है, ये बच्चा बैठा है, उसने तीन पहाड़ियां बना दी, तीन माउंटेन्स बना दिए। उसने अपनी साइड पर रखा माउंटेन बड़ा, जो बच्चे की साइड पर माउंटेन उसने छोटा बनाया। अब बच्चा क्या समझता है? बच्चा ये समझता है कि ये जो मुझे नजर आ रहा है ना, ये छोटे वाला माउंटेन पहले है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। वो समझता है कि पूरी दुनिया इसी तरह से देख रही है इन तीनों माउंटेन्स को। वो ये नहीं समझ रहा कि अगर कोई राइट साइड से देखेगा, इस साइड से देखेगा तो वो डिफरेंट नजर आएगा, इस साइड से देखेगा तो वो डिफरेंट नजर आएगा, अगर प्याजे की साइड से देखेगा तो वो डिफरेंट नजर आएगा। बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है, अब इस पिक्चर से आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो ये समझ रहा होता है कि जिस एंगल से या जिस डायरेक्शन से चीजें जैसी मुझे नजर आ रही हैं पूरी दुनिया को वैसे ही नजर आती हैं। वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता कि वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इस एग्जांपल से समझ आ गई आपको ईगोसेंट्रिज्म की? यस सर। ओके, अब एक और एग्जांपल है। एक और मैंने जो पहले इसका लेक्चर दिया था उसमें मैंने ये वाली एग्जांपल दी थी। इस ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा पर्सपेक्टिव ज्यादा अपीलिंग है वो ये वाला है जो मैंने प्याजे वाली एग्जांपल दी है और ये वाली टेबल वाली एग्जांपल दी है। इफ अ गर्ल, जो मैंने एग्जांपल दी थी वो ये है, इफ अ गर्ल एट दिस स्टेज इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स
शी मे अज्यूम दैट ऑल हैव दिस फियर। अगर एक लड़की डॉग से डरती है तो वो समझ रही है कि पूरी दुनिया इससे डरती है, ठीक है। अगर वो समझती है कि मतलब उसको डॉग से डर लगता है तो वो ये समझ रही होती है कि पूरी दुनिया को इससे डॉग से डर लगता होता है। ये मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। यानी कि वो दूसरे को पर्सपेक्टिव को नहीं समझती, वो ये नहीं समझ रही होता या समझ पा रही होती या समझ पा रहा होता बच्चा कि दूसरे का पर्सपेक्टिव मुझसे डिफरेंट हो सकता है। मेन चीज पर्सपेक्टिव है, उसको समझना है। इगोसेंट्रिज्म समटाइम्स लीड प्री ऑपरेशनल यंगस्टर्स टू एट्रीब्यूट देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अदर्स। यानी कि वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को दूसरों पर थोप देता है। इगोसेंट्रिज्म इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो समझा दिया मैंने। एनिमिज्म है इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड स्टेज का।